सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं जेडी जतिन रैया स्वागत करता हूं आपका एक न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग के साथ। तो भाई आज मैं हूं मतलब पानीपत आया हुआ हूं भाई, और पानीपत पहुंचने वाला हूं। निकल तो मैं फ्राइडे को ही गया था शाम को, दिन में आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने बताया था। बाकी ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, वो भी मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग में बातें करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी। बाकी भाई बात क्या करनी है ये भी बता देते हैं। अब आपको बात करनी है भाई 2-3 टॉपिक पे, और 3 टॉपिक तो पोर्टर के हैं, एक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी है, मतलब सबकी, हम राइडर्स जो भी हैं उनकी। तो भाई पहले बात कर लेते हैं भाई पोर्टर के बारे में। तो भाई पोर्टर में भाई आप लोग देख रहे होंगे एकदम से अचानक से ऑर्डर बहुत सारे हो गए हैं, और भाई इतने ऑर्डर हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पर लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है भाई, ऑर्डर तो बहुत सारे हो गए लेकिन उनका फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा, अब ये भी बताता हूँ। अब आप सोचोगे यार ऑर्डर ज़्यादा हो गए तो कमाई बढ़ेगी, पर भाई कमाई कैसे बढ़ेगी? कमाई भी तो तभी बढ़ेगी ना जब पिकअप सही आएगा। अब पोर्टर भाई पिकअप ही दे रहा है 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर के 80 रुपये का ऑर्डर बचता है, 4.5 किलोमीटर का पिकअप बच जाता है। 300 रुपये का ऑर्डर बचता है भाई, 6 किलोमीटर का पिकअप बच जाता है। तो फिर उसको ऑर्डर को कोई उठाएगा थोड़ी ना, राइडर क्या कर लेगा उठा के उस ऑर्डर को। अगर मान लो कोई राइडर उठा भी लेता है कि उसके घर की साइड का ऑर्डर है, तो भाई उठाने के बाद वो ऑर्डर भाई कस्टमर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा कि भाई राइडर को तो आने में ही आधा घंटा लग रहा है। लेकिन वही है, इसलिए भाई उठाता भी नहीं है राइडर, उठाएगा भी नहीं भाई। कोई पागल ही होगा जो 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर के पिकअप उठा लेगा। इसलिए ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक सी है भाई पोर्टर में। और ये चीज़ पता है क्यों हो रही है भाई? ये इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बढ़ेगी अभी आगे आगे और भी बढ़ेगी। इसलिए ये पिकअप लंबे हो गए हैं, वरना भाई पिकअप इतना लंबा आता नहीं है पोर्टर में। हद मार के 2 या 3 किलोमीटर का आ जाता है, पर इस टाइम तो भाई 7-7 8-8 किलोमीटर के पिकअप भी बज रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ एक यही है, गर्मी प्लस राइडर नहीं होने की वजह मार्केट में। इस वजह से ऑर्डर बज रहे हैं लंबे लंबे, और यही कारण है कि आपको दिक्कतें आ रही हैं। और कई एक दिक्कत ये भी आ रही है ऑर्डर उठाने में। भाई प्राइम पार्टनर होता था पहले तो आराम से उठ जाता था, लेकिन अब वो ऑर्डर उठ ही नहीं पाता क्योंकि भाई उसमें यू आर लेट, अनदर पार्टनर एक्सेप्टेड, यही आता रहता है बस लिखा हुआ। तो ये बहुत दिक्कत आ रही है। और एक चीज़ और भाई, पोर्टर पे काम बढ़ेगा, मतलब काम करें तो करें कैसे? तो भाई काम करने का देखो 2 ही तरीके हैं इस टाइम पे। पहला तरीका, जो पास से पिकअप आ रहा है उस ऑर्डर को छोड़ो मत, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि छोटे ऑर्डर पे भी रेट इस टाइम अच्छा मिल रहा है। मतलब 100 रुपये का ऑर्डर भी बज रहा है ना, तो उस पर सर्च भी लगा रहा है दिन के टाइम में। सुबह तो नहीं, दिन का बता रहा हूँ मैं, 12 बजे से 3-4 बजे तक अगर 100 रुपये का ऑर्डर बज रहा है तो 6 या 7 किलोमीटर डिलीवर करना, और उसमें अच्छा पैसा बच रहा है। इसलिए अपना छोटा ऑर्डर छोड़ो मत, और बड़ा अगर पास से पिकअप है तो वो भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे राइडर कम है, और जहाँ भी जाओगे वहाँ से आपको इजीली ऑर्डर मिल जाएगा। बेशक थोड़ा लंबा पिकअप मिल सकता है, पर भाई अगर काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि यहाँ ज़्यादा लंबा पिकअप भी मत उठाना, हद मार के 3 किलोमीटर तक उठा लो, पर इससे ज़्यादा लंबा मत उठाना। 3 किलोमीटर का भी तभी उठाना पिकअप जब आप जैसे गुड़गांव हो, गाज़ियाबाद हो, दिल्ली आना है, तब उठा लेना, वरना भाई कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम दिल्ली में रह के ऑर्डर उठा रहे हो 3 किलोमीटर पिकअप, तो पिकअप में ही जाम में ही तुम फंस जाओगे, और भाई लंबा टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और पोर्टर पे अर्निंग कर रहे हो तो भाई अपना ध्यान रखो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान नहीं रखोगे तो भाई कैसे कमाओगे तो बाद में पहले दे ही आओगे भाई हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से भाई बीमार होने का पूरा खतरा है। बाकी यही करो भाई, अपना कोशिश करो कि सुबह अगर जल्दी काम कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आजकल रैपिडो को चला के, क्योंकि रैपिडो में मैं सुबह कर लेता हूँ भाई 1200-1300 रुपये का काम, तो मेरा अच्छा खासा काम हो जाता है। इसलिए अपना कोशिश करो कि जल्दी निकल के जल्दी अर्निंग करके वापसी आ सको। और अगर नहीं आ सकते हो तो भाई फिर आपको दिन में गर्मी झेलनी ही पड़ेगी, और जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं काम करने में। भाई गर्मी में बीमार हो गए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और भाई पोर्टर में एक चीज़ और हुई भाई, शुक्रवार तो आज है, थर्सडे को हुई थी ये चीज़। मैं तो घर पे था, मेरे साथ नहीं हुई भाई। पोर्टर पे ऑर्डर जो बजे ना, वो बजे भाई 26 रुपये, 19 रुपये, 45 रुपये,
30 रुपये 34 रुपये ऐसे ऐसे ऑर्डर बज रहे हैं भाई। इतने छोटे ऑर्डर भाई आज तक नहीं देखे थे। मतलब ऑर्डर तो रैपिडो से भी डाउन हो गया रेट के मामले में। अब ये नहीं पता भाई कि वो सर्वर की दिक्कत थी या क्या दिक्कत थी। हो सकता है सर्वर की दिक्कत हो, या हो सकता है कि भाई इसने ये काम कर चालू कर दिया हो कि 1 किलोमीटर भी माल भेजना है तो रेट उसमें भी डाउन कर दूँगा मैं अपने। बाकी 1-2 राइडर ने ऑर्डर कंप्लीट भी करे। 26 रुपये का ऑर्डर कंप्लीट करा, किसी ने 19 रुपये का कंप्लीट करा। 650 मीटर के ऑर्डर थे वो। पर क्या फ़ायदा भाई ऐसे ऑर्डर का, कोई फ़ायदा थोड़ी है इन ऑर्डर होगा यार। इससे अच्छा तो रैपिडो चला लेगा बंदा। अगर उन्हें भाई 20 रुपये का ही काम करना है पोर्टर में तो वो रैपिडो चला लेगा ना इससे अच्छा तो, या ऊबर चला लेगा। तो बेकार है ये तो। और उम्मीद करते हैं वो सिर्फ सर्वर का ही ग्लिच हो और कोई ग्लिच ना हो, क्योंकि भाई अगर पोर्टर में ऐसे ऑर्डर आने लगे ना तो फिर अर्निंग तो भूल जाओ। बस गधा मजदूरी करते हुए दिखाई दोगे और कुछ नहीं। और इससे अच्छा तो फिर रैपिडो ही चला लो भैया। कम से कम नए नए लोगों से मिलोगे, बातें होंगी कुछ, मतलब अच्छा। कई बार होता है अच्छे लोग भी मिल जाते हैं भाई, बात हो जाती है। कई बार होता है कि नहीं मिलता कोई, या बात ही नहीं हो पाती है। हमारे साथ भी बहुत बार होता है भाई। कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, कई बार बहुत बेकार भी मिलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काम करो दिल लगा के और भाई मेहनत करते रहो, अपने आप काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा आफत नहीं आ रही काम की कि हाँ काम करना ही करना है। कोई प्रेशर नहीं है। अपने मन मर्जी के मालिक को, जब मन करे जब काम करो, जब मन करे छुट्टी मनाओ और घर पे आराम से रेस्ट करो। अब देखो भाई फ्राइडे था, मैंने सोचा भाई घर पे क्या करूँगा पड़े। सैटरडे मेरा मन करता नहीं है काम करने का, तुम्हें पता ही हो बहुत कम जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ। और अब मैंने छुट्टी मार ली। मैंने चलो आज की छुट्टी मार लेते हैं और अपना काम भी हो जाएगा, मतलब घूम भी लेंगे और माइंड भी फ्रेश सा हो जाएगा थोड़ा। इसलिए मैंने छुट्टी ही मार ली। मैंने चलो छुट्टी ही मार लेते हैं, आज की देखी जाएगी, बाद में कर लेंगे काम। और सैटरडे संडे को फिर मेरा हो गया छुट्टी। अब मैं पानीपत आ गया हूँ तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निकलते हैं। और एक चीज़ और बात करनी थी मुझे, मैं उसके बारे में तो मैं भूल ही गया यार, पता नहीं क्या था, याद भी नहीं आ रहा मेरे को। चलो कोई नहीं, अब बाद में याद आएगा तो मैं बाद में किसी वीडियो में बता दूँगा। पर फ़िलहाल भाई यही रखो भाई, पोर्टर पे जितना हो सके उतना काम करो और अपनी हेल्थ वगैरह सब चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, चाहे वो कुछ भी हो। और घर वालों से इम्पोर्टेंट भी कुछ नहीं होता। इसलिए काम को लिमिट में ही करो ताकि बीमार भी ना पड़ो, काम भी होता रहे और अर्निंग भी होती रहे और खुश भी रहो। इसलिए ऐसे ही करो काम भाई। बाकी और एक चीज़ और भाई, रैपिडो पे भी वो चल रहा है इस टाइम आफ्टरनून धमाका, उस पर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ काफ़ी। तो भाई वो करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं कर रहा कि भैया करना ही करना है। वो बस एक वीडियो के लिए होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा अपना हिसाब से देख लेना। मैं खुद भी बहुत कम काम कर रहा हूँ उसमें, कभी मन करता है तो चला लेता हूँ, कभी मन करता है तो नहीं चलाता। इसलिए थोड़ा अपना देख के करना, वीडियो पे मत जाना। मतलब मैं शॉर्ट्स वीडियो पे मेनली मेरा फोकस नहीं होता है, ज़्यादा फोकस मेरा ब्लॉग पे ही होता है। तो ब्लॉग के अकॉर्डिंग ही काम किया करो, जो मैं ब्लॉग में बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग मत किया करो काम। शॉर्ट्स तो भैया चलती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी चलो मिलेंगे आपसे, और अब मंडे को ही काम करेंगे। और मंडे को भी मैं काम जो करूँगा वो शुरू करूँगा मैं राई से, क्योंकि कुंडली से करूँगा। राई में इतना नहीं मिलता, सुबह सुबह कुंडली से राइड वगैरह मिल जाती है दिल्ली साइड की, तो सही हो जाता है। बाकी चलिए अब आपसे हम मिलेंगे कब, मंडे को निकलेंगे ना। हाँ मंडे को निकलेंगे अब हम फील्ड में, तभी काम हो पाएगा। और उससे पहले तो भाई अपना पानीपत ही रहेंगे, गर्मी है भैया, अंदर घुस के रहेंगे, बाहर जाना नहीं है। यहाँ पे वांजो के शाम बजे लो, खेलते रहो उससे, और वो मुझे पीटेगा मैं उसे पीटूँगा, बस यही चलेगा और कुछ ना चले। अब 2 दिन मैं तो आ गया उठ के दिल्ली से पानीपत, क्योंकि दिल्ली में गर्मी है। दिल्ली में भाई घर पे पड़े यार बेड पे मैं बोर हो जाता हूँ, टीवी में कुछ देखने को मिलता नहीं, मैच भी कितना देखूं। और मैं आज भी अलग रास्ते से आ गया, नहीं तो मैं नहर वाले से जाता था। अब वो आगे से चढ़ेगी नहर, वो रहा रास्ता नहर वाला, वहाँ से चढ़ेगी। पर मैंने सोचा चलो आज नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं देख रहा था कि हाँ वहाँ से सीधा आते हैं तो कितना पड़ता है क्या पड़ता है,
बाकी चलो कोई नहीं है, तो चलता रहता है। बाकी चलिए मिलेंगे आपसे कल। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सब अपना ध्यान रखो भाई, गर्मी में पानी वानी पीते रहो, डिहाइड्रेट रहो, ताकि चक्कर वक्कर ना आए। और मिलते हैं अब आपसे हम कल। बाकी मंडे को काम करेंगे, बाकी 2-3 दिन आप एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए भाई आप अपना ध्यान रखिए, हम अपना ध्यान रखते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।